iota classes. हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया है मुझे 9th और 10th तक के लिए, और आपका बहुत सारा कमेंट था कि सर आप 11th का वीडियोस जितनी जल्दी हो सके डालना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये मेरा पहला वीडियो है 11th के लिए, जो कि मैं आपको 11th का पहले आज सिलेबस समझाने वाला हूँ कि 11th का सिलेबस टोटल क्या है और कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स आपको आएगा एग्ज़ाम में, कौन सा चैप्टर कितना मार्क्स कैरी करता है, कितना मार्क्स होल्ड करता है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। बट उससे पहले कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको टोटल जो है चीज़ें बताने वाला हूँ। तो पहले तो मैं 11th के सिलेबस के बारे में डिस्कस करूँगा। दूसरा कि मैं किस बुक से आपको जो है 11th 12th कवर करवाऊँगा, कौन सा बुक आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और तीसरी बात ये कि ये जो है आपको CBSE बोर्ड और बिहार बोर्ड या अदर जो भी स्टेट बोर्ड है, या चाहे आपको SSC बोर्ड क्यों ना हो, ये सब के लिए ये होगा, क्योंकि सबका सिलेबस सेम है। तो सबको पढ़ना वही है, सब करना वही है। तो मैं बुक्स के बारे में बताने वाला हूँ। देन उसके बाद जो फिर हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि और भी क्या चीज़ें हैं जो आपको 11th से पहले कर लेना चाहिए था। देखो, पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूँ कि 11th से पहले कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको 10th लेवल तक में ही कर लेना चाहिए था। बट क्योंकि सिलेबस में, वो CBSE के सिलेबस में या बिहार बोर्ड के सिलेबस में वो सब चैप्टर्स नहीं दिया है, जिसकी वजह से आपने वो सब चीज़ें नहीं करा होगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिसेस एक चैप्टर है, वो आपने जो है नहीं करा होगा, वो सिलेबस में भी नहीं था, आपके 9th 10th के सिलेबस में नहीं था, तो आपने वो नहीं करा है। उसका जो बेसिक्स नॉलेज है वो नहीं होगा आपके पास में, तो 11th 12th में बहुत प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद इनइक्वलिटीज़ भी एक चैप्टर ऐसा है जो कि आपने नहीं करा होगा 9th 10th में, था ही नहीं, दिया ही नहीं था। मगर SSC बोर्ड में ये चीज़ था। इंडिसेस भी SSC बोर्ड में है, इनइक्वलिटीज़ भी SSC बोर्ड में है, बट वो आपने नहीं करा होगा। इसका कुछ इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी थे। आप अगर AP की हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th में, तो उसमें जो है इनइक्वलिटीज़ का कुछ क्वेश्चन था, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस था। बट इसका जो बेसिक्स नॉलेज है वो हमें नहीं मालूम है, तो ये फिर आपको फर्दर 11th में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनको आपको पहले ही कवर कर लेना चाहिए था, यानी कि क्लास 9th और 10th में ही आपको कवर कर लेना था। बट क्या हुआ कि वो हमारे सिलेबस में नहीं होने के कारण जो हम लोग नहीं जानते उसके बारे में, उसका बेसिक्स नॉलेज भी हमें नहीं मालूम है। तो इस सब चीज़ों का जो है एक बेसिक्स वीडियो में बनाऊंगा। अभी तो इस वीडियो में हम लोग 11th के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, और इसके बाद जो है मैं आपको जो है 11th का जो चैप्टर्स है वो स्टार्ट कर दूँगा। और मैं बीच में एक वीडियो जो है बेसिक्स का मैं डालता रहूँगा। हर 2 दिन पे, 1 दिन पे जो है एक बेसिक्स के जो वीडियोस है एक लेक्चर डालूंगा। यानी टोटल आपको लगभग 15 से 20 लेक्चर जो है वो मेरे बेसिक्स के डलेंगे 11th क्लास के, जो कि आपको करना है, बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा क्लास 11th का बेसिक्स वीडियो का, है ना। तो बेसिक्स क्लासेज और फिर क्लास 11th का करके मैं एक अलग से मैं बना दूंगा प्लेलिस्ट। तो उसको जो है आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि एक चैप्टर और भी आपको लॉगरिदम हो गया, तो लॉगरिदम जो है आपको SSC बोर्ड में दिया है 10th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, बट आपको जो है CBSE बोर्ड में कहीं नहीं है। और ये चीज़ें आपको पहले से मालूम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लॉगरिदम का यूज़ होने वाला है। यहाँ पर कोई यहाँ पर पढ़ाने की कोई वाला नहीं। तो इसीलिए जो है इन सब सारे चैप्टर्स का जो है बेसिक्स वीडियोज़ वो सब मैं कवर करके आपको जो है डालूंगा, तो जो कि आपको आगे काम आएगा, फर्दर आपकी चैप्टर्स में काम आएंगे। तो आइए अब जो है हम लोग बात करते हैं पहले सिलेबस की तरफ, कि सिलेबस क्या है हमारा 11th क्लास का। देन हम लोग बात करेंगे क्या कि कौन से बुक से हम लोग जो है कवर करने वाले हैं, वो भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो देख लो, आप ये देख सकते हो कि ये सारा जो है हमारा सिलेबस है क्लास 11th का। इतने सारे टॉपिक्स जो है हमें कवर करने हैं, यानी कि टोटल आपको 31 चैप्टर्स हैं जिसको हमें कवर करना है, जिसको हम लोग को कंप्लीट करना है क्लास 11th में। अब NCERT में अगर देखोगे तो आपको वो 16 चैप्टर दिखेगा। तो आप सोचोगे अरे यार, NCERT में तो बहुत कम चैप्टर है, 16 चैप्टर है, यहाँ पर तो सर 31 चैप्टर्स बता रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि NCERT में भी पढ़ना आपको उतना ही सब कुछ है, बट उसमें क्या है, टॉपिक्स का नाम बहुत सारा कम दिया है। उसमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री लिख दिया है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में ही आपको अपाचे से 6 टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से तो आप ऐसा मत सोचो कि है ना कुछ नया चीज़ है, नया कुछ भी नहीं है। जो आपका सिलेबस है वो वही सिलेबस यहाँ भी है, ठीक है ना। बस यहाँ पर टॉपिक का नाम आपको अच्छे से क्लैरिफाई करके एक टॉपिक बता दिया गया। आइए अब जो हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है जो हम लोग कवर करने वाले हैं, वो हमारा है क्या, सेट एंड फंक्शन। तो सेट एंड फंक्शन जो है डियर स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में 23 मार्क्स जो है ये कवर करते हैं, 23 मार्क्स कवर करते हैं सेट एंड फंक्शन। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आपको कवर करने हैं? तो पहला हमें करना है सेट, देन दूसरा हमें करना है क्या, रिलेशंस करना है, देन तीसरा हमें करना है फंक्शन, एंड चौथा भी इसी के अंदर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री, पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो इसी में आने वाला, मगर मैं ट्रिग्नोमेट्री को आगे जाके डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसलिए मैं ट्रिग्नोमेट्री को आगे जाके डिस्क्राइब करूंगा। मगर ये चारों चैप्टर मिला करके आपको 23 मार्क्स, 23 मार्क्स जो है ये होल्ड करते हैं एग्जामिनेशन में।
आपके। तो और मैं खास करके मैं आपको बता दूं कि जो आपका रिलेशन एंड फंक्शन जो टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने यहाँ पर अच्छा नहीं किया तो 12th में भी ये टॉपिक फिर से घूम के आने वाला है और फिर उसके बाद ये काफ़ी आपको परेशान करेगा। तो इसीलिए इसको आप यहीं पर अच्छे से इसको मजबूती के साथ कर लेना है आपको, ठीक है। देन इसके बाद जो है हम लोग बात करने वाले हैं, अब ट्रिग्नोमेट्री को मैं आपको बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैं आगे चल के अभी बताने वाला हूँ। तो ये टोटल 4 चैप्टर हैं जो आपको 23 मार्क्स होल्ड करते हैं। तो पहला क्या है हमारा कि सेट, दूसरा है रिलेशंस एंड तीसरा है फंक्शन एंड चौथा है हमारा क्या कि ट्रिग्नोमेट्रिक का जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये टोटल 4 चैप्टर्स हैं जो आपको 23 मार्क्स कंटेन करते हैं। तो अपडेशन जो दूसरा यूनिट जो है हमको जो कवर करना है, देख सकते हो कि दूसरा है हमारा एलजेब्रा। तो एलजेब्रा जो है आपको टोटल एग्जाम में 30 मार्क्स, टोटल 30 मार्क्स जो है ये कंटेन करते हैं। इसके अंदर टोटल 10 टॉपिक्स हैं जिसको हमें कवर करना है। तो सबसे पहला जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस, ये हम लोग देखेंगे। और उसके बाद जो सेकंड है इसमें हमारा सेकंड है हमें जो कवर करना है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सेकंड है। देन थर्ड जो इसमें हम लोग को कवर करना है वो है लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इनइक्वेशन मैंने आपको वही बताया ना, जो इनइक्वलिटीज़ आपको 9th-10th में पढ़ना था, जो आपने नहीं पढ़ा है उसका मैं बेसिक्स वीडियो डालूंगा। तो उसके बाद जो है आपको ये चैप्टर जो है समझ में आएगा। तो ये लीनियर इनइक्वेशन है आपका, है ना, इन वन वेरिएबल। देन उसके बाद फोर्थ जो है हमारा वो लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये दोनों को हम लोग कवर करेंगे। देन इसके बाद जो हम लोगों को कवर करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो 5th जो है आपका 5th 6th एंड 7th, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ समझ जाओ कि इसका कहाँ बहुत जगह यूज होने वाला है। तो जो हमारा 5th चैप्टर है वो देख लो कि आपको करना है परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन आपका एक बहुत अच्छा टॉपिक है, परम्यूटेशन। उसके बाद जो है 6th कम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम। ये तीनों बहुत ज़्यादा ही यूज़ होने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में। ये सब इन तीनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे भी आते हैं। और खास करके जो परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन है, अगर इसका अच्छा नॉलेज नहीं हुआ आपको तो फिर डेफिनेटली है कि आप आगे चल के जो प्रोबेबिलिटी है इसमें क्लास 11 में, क्लास 12th में, ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा अगर आपने परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन को अच्छे से कवर नहीं करा। तो परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको आपको अच्छे से करना है। देन 7th हमारा हो गया बाइनोमियल थ्योरम, इसको हम लोग देखेंगे। देन 8 नंबर जो है हमारा जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं वो है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने 10th में भी पढ़ा है, एपी, है ना, तो कुछ हद तक यहाँ पे मिलेगा, बट उसके बाद फिर ये टफ लेवल जो है अप हो जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। उसके बाद जो 9th है हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में हमारा एक आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा टॉपिक है ये दोनों हमारा, इसको भी कवर करेंगे। देन हम स्पेशल सीरीज में जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे, जैसे HP हो गया, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी तो हम लोग जाएंगे फिर डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बता दें कि अलजेब्रा जो है टोटल अब कितने 30 मार्क्स कंटेन करते हैं। देन इसके बाद जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है हमारा क्या, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया कि पहले वाले में ही जिसमें 23 मार्क्स मैंने आपको बताया था कि सेट एंड फंक्शन में, वहीं पर आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे के सारे मतलब ये उसी में लाइक करते हैं। और मैं अभी बस यहाँ पर ब्रीफली आपको बताने वाला हूँ, बट ये आपको 4 टॉपिक मिला करके मैंने कहा था 23 मार्क्स कंटेन करते हैं। तो उसमें क्या आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इसमें, और ट्रिग्नोमेट्रिक जो है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से कवर करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री को अगर इसको कवर नहीं किया अच्छे से, मेरा फेवरेट चैप्टर भी है, अगर इसको अच्छे से नहीं करा तो ये आगे चल के आपको बहुत परेशान करेगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक में जब हम लोग पूरा चैप्टर कवर करेंगे ना तो मालूम चलेगा कि पूरा चैप्टर कवर करने के बाद 15-20 पेज आपकी जो कॉपी का है ना, 20 पेज से ऊपर ही वो सिर्फ और सिर्फ फार्मूला आएगा, सिर्फ फार्मूला। वो सारे फार्मूलाज को आपको एकदम बिल्कुल माइंड पर रखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री, अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग सबसे पहला हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो है हमारा क्या कि मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो पहले तो हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल देखेंगे। देन दूसरा है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर और फंक्शन, तो ये हम लोग देखेंगे, ये दूसरा हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो तीसरा जो टॉपिक है हम लोग जो कवर करेंगे कंडीशनल आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये हमारा जो है ये तीसरा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जिसको हम लोग कवर करेंगे, देखेंगे। देन फोर्थ जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ये देखेंगे। देन फिफ्थ में जो है हमारा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ये है ट्रिग्नोमेट्री में ही, ये कवर करने वाले हैं। और देन सिक्स्थ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में, ये इंपॉर्टेंट है आपका ये टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री में, ये है हमारा क्योंकि ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये बहुत हमारा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ग्राफिकली अगर हम लोग सॉल्व करने जान जाएंगे इसको ना तो ये हमको काफ़ी हेल्प करेगा और बहुत ही मज़ा आएगा इस टॉपिक में हमको कवर करने में। देन इसके बाद जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम सुना सा लग रहा होगा, 10th क्लास में भी था, हमारा 9th में भी था, कि आपको 10 मार्क्स कवर करते हैं एग्जामिनेशन में। तो इसके अंदर जो टोटल टॉपिक्स हैं जो हमको कवर करना है, पहला है वो हमारा स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में ऑलमोस्ट जो आपने 10th में पढ़ा है वही सब चीज़ें आएंगी यहाँ पर।
बट उसके बाद कुछ चीज़ें और भी एडवांस आएगा। तो 10th क्लास का आपको उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जो 10th में आपने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला, सेक्शन फार्मूला, है ना, इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, ये सब सारा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको आने वाली हैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला, तो ये सब आपको स्ट्रेट लाइन में आएगा जो आपको कवर करना है। देन इसका जो हमारा दूसरा टॉपिक है, इसमें हम लोग जो कवर करते हैं सर्कल। देन थर्ड जो है हमको कवर करना है वो है हमारा क्या कि पाराबोला। एंड देन फोर्थ जो है हमारा वो है क्या इलिप्स। इलिप्स मतलब कि जो अंडा का आकार का होता है ना, दैट इज इट इज कॉल्ड इलिप्स। तो हम लोग इलिप्स कवर करने वाले हैं। देन उसके बाद जो हम लोग कवर करेंगे इस टॉपिक में वो है हमारा क्या हाइपरबोला। हम लोग हाइपरबोला कवर करेंगे। देन इसके बाद जो है हमारा जो टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, तो इसके बाद जो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन वो कवर करने वाले हैं। देन इसके बाद जो है लास्ट टॉपिक इसके अंदर जो है जो हमको कवर करना वो है हमारा क्या कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो इतना सा टॉपिक जो है हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये कवर करना है, जो कि आपको एग्जाम में 10 मार्क्स कंटेन करता है ये टॉपिक। आइए अब इसके बाद जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो वो है हमारा क्या कैलकुलेशन। आपको 2 टॉपिक हमें कवर करना है। पहला हमें लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे, अच्छा टॉपिक है, इसका यूज़ है पर 12th में। देन हमारा है डिफरेंशिएशन। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है आपको 12th में, मतलब कि जिनका डिफरेंशिएशन अच्छा रहा उसका इंटीग्रेशन अच्छा होगा, डेफिनेटली इसका इंटीग्रेशन अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए आपको 11th में डिफरेंशिएशन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करना है। तो ये 2 टॉपिक जो है हम लोग 11th में कवर करेंगे। देन इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है क्या मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग जो है डियर स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में 2 मार्क्स कंटेन करते हैं आपके सीबीएसई बोर्ड में। तो ये मैथमेटिकल रीजनिंग जो है इसको कवर करेंगे। देन इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है क्या स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। ये भी आपको 10 मार्क्स कंटेन करते हैं, जैसे कि क्लास 10 में कंटेन करता था। तो 10 मार्क्स का है हमारा स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी है तो स्टैटिक पढ़ेंगे हम लोग। देन जिसमें प्रोबेबिलिटी है डियर स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी बता रहा हूँ, अगर आपका कम्बिनेशन परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन अच्छा नहीं है तो यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी में बहुत परेशानी झेलना पड़ेगा, आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा प्रोबेबिलिटी। तो इसीलिए आप प्लीज़ परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसको अच्छे से कवर करना, अच्छे से समझना। कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछना, उसको कवर कर लेना और अच्छे से क्लियर कर लेना अपना सारा डाउट्स। तो ये सारे टॉपिक्स, ये टोटल मार्क्स जब आप जोड़ोगे तो टोटल मार्क्स आपको 80 मार्क्स होता है। 80 मार्क्स के आपको एग्जाम होंगे, ठीक है ना। यही आपको बिहार बोर्ड में 100 मार्क्स में हो जाता है। तो उसमें कहीं कहीं पे थोड़ा सा जो बेटे आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बस पढ़ना सब कुछ यही है आपको भी, बिहार बोर्ड वाले को भी। अब रही बात बुक की कि बुक हमें कौन सा प्रीफर करना है 11th क्लास में। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने अभी डाला भी था, तो कमेंट सेक्शन में मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा जिस बुक का नाम आएगा मैं वही बुक प्रीफर करूँगा। और मैं पहले से भी वो बुक प्रीफर करना चाह रहा था, बट कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा नाम उसी का है, वो है हमारा RD शर्मा। तो मैंने कहा था कि RD शर्मा को खाली ऐसे मत लगाना, RS अग्रवाल के साथ RD शर्मा लगाना। देखो NCERT के पीछे मत भागना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, वो सिर्फ सिलेबस है आपका, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस है आपका। NCERT से पढ़ करके आप कुछ खास हासिल नहीं कर लोगे, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप RS अग्रवाल लगाओ और उसके साथ साथ में RD शर्मा लगाओ, या तो RS अग्रवाल लगाओ उसके साथ साथ में KC सिन्हा लगाओ। पूर्णिया में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पर ज़्यादा चलन KC सिन्हा का है, तो आप बेफिक्र रहें। KC सिन्हा का भी टॉपिक जो है मैं सारा, क्योंकि अगर आप RD शर्मा लगा लोगे ना एग्जाम्पल के साथ में, एग्जाम्पल एक्सरसाइज दोनों लगा लोगे, तो KC सिन्हा का आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा भी, कमेंट में बताऊँगा भी, जब वो मैं करवाऊँगा तो मैं आपको बता भी दूँगा कि सब चीज़ें कॉमन है। तो हम लोग बेसिकली जो है RS अग्रवाल विथ RD शर्मा हम लोग कवर करने वाले हैं अपने पूरे होल वीडियोस में, एंड कोशिश करेंगे कि मैं आपको KC सिन्हा भी करवाऊंगा। तो अगर फर्दर कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और हो सके अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जितना हो सके अपने 11th के दोस्तों को शेयर करें। और यहाँ से जो है हमारा 11th का जर्नी अब स्टार्ट हो रहा है। और मैंने पहले ही बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि बेसिक्स वीडियो का जो है एक अलग से मैं प्लेलिस्ट बनाऊँगा, वो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपको 11th और 12th को लेकर के। और जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा वो चैप्टर से ही रिलेटेड आएगा, और मैं नए चैप्टर को स्टार्ट करूँगा। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग पहला चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हो। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर होगी हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी कि चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें। जय हिंद, जय भारत।